Hello student and welcome to this video. Today's topic is pellet in birds. मैं प्रशांत कनौजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जुलॉजी, गवर्नमेंट नागरिक कल्याण महाविद्यालय नन्नी नगर अहिवारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से। ये टॉपिक को मैंने लिया एमएससी जुलॉजी सेमेस्टर 3 के पेपर फर्स्ट की यूनिट 1 से। तो आज हम स्टडी करेंगे एक यूनिक फीचर्स पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में, और बर्ड्स में तो खासकर और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है पैलेट्स इन बर्ड्स। पैलेट सेपरेट्स द ओरल कैविटी फ्रॉम द नेजल पैसेज। सबसे पहले ये देखते हैं कि पैलेट आखिर होता क्या है जो ओरल कैविटी को नेजल पैसेज से अलग कर रहा है। दूसरा पॉइंट में एक्सप्लेन हो रहा है पैलेट इज ए असेंबल ऑफ बोन्स सिचुएटेड ऑन द रूफ ऑफ बकल कैविटी ऑफ वर्टिब्रेट्स। पैलेट्स वो है जो बोन्स का संग्रह है जो कहाँ पाई जाती है, रूफ ऑफ बकल कैविटी में पाई जाती है वर्टिब्रेट्स के। तो हम ये कह सकते हैं कि पैलेट्स बोन्स का एक संग्रह है जो वर्टिब्रेट्स एनिमल के बकल कैविटी के रूफ में पाई जाती है, और यह ओरल कैविटी को नेज़ल पैसेज से अलग करती है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये दो पार्ट है, दो हेल्प है यहाँ पर। द पैलेट हेल्प द वर्टिब्रेट टू च्यू एंड ब्रीथ एट द सेम टाइम। पैलेट जो है ये वर्टिब्रेट्स एनिमल को एक समय में, एक टाइम में खाते भी बनता है और सांस लेते भी बनता है। ये पैलेट्स के कारण होता है। पैलेट्स हेल्प द नेजल पैसेज टू ओपन फार बिहाइंड इनटू बकल कैविटी। बकल कैविटी से दूर कर देता है नेजल पैसेज को, ताकि खाते समय कोई भी जो मटेरियल है वो नेजल कैविटी में न जा सके। ये पैलेट करता है। द पैलेट इज मेड अप ऑफ लंग्स लाइक भोमर, पैलेटाइन, टेरिगॉइड आदि जो बोन्स होती है उनसे ये बना होता है। पैलेट आर वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स में पैलेट जो है पूर्ण रूप से डेवलप्ड होता है। यहाँ पर हम बर्ड्स का विशेष रूप से स्टडी करेंगे पैलेट। भले ही सभी बर्ड्स का स्कल एक दूसरे से मिलता है, और बहुत से मामलों में जैसे फ्यूज़न ऑफ बोन्स, क्रेनियम का राउंड होना, मोनोकोंडाइल होना, दो प्रीमैक्सिला द्वारा बीक का निर्माण होना, सिलेंडर मैक्सिलोजुगल आर्च का उपस्थित होना, मूवेबल क्वाड्रेट होना, पोस्ट फ्रंटल का एब्सेंट होना, और लंबा पैरास्फेनाइड रोस्ट्रम होना, ये सब होने के बाद भी फिर भी अंतर अलग अलग बर्ड्स में पाया जाता है। और यह अंतर विशेष रूप से उजागर करता है कि बर्ड्स का वर्गीकरण स्कल के आधार पर ही हुआ है। तो पैलेट्स इम्पॉर्टेंट है, और ये 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। पहला है ड्रोमियोगेनेथस, दूसरा है साइजोगेनेथस, तीसरा है डेस्मोगेनेथस, और चौथा है एजिथोगेनेथस। तो चलिए देखते हैं चारों का हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से कि क्या क्या इसमें स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं। पहला है ड्रोमियोगेनेथस या पैलियोगेनेथस पैलेट्स। ये डायग्राम आपके सामने लगा है, वो है ड्रोमियोगेनेथस पैलेट्स। और ये स्पेशल रूप से फ्लाइटलेस बर्ड रेटाइटिस में पाए जाते हैं, जैसे कीवीज हैं, ऑस्ट्रिच हैं, इनमें ये पाया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? द वोमर इज लार्ज एंड ब्रॉड. It is connected posteriorly with the
पेलेटाइन। जो वोमर होता है ये लार्ज होता है, ब्रॉड होता है और पीछे पेलेटाइन से कनेक्टेड रहता है। द पेलेटाइन डू नॉट आर्टिकुलेट विद द पैरास्फेनॉइड रोस्ट्रम बिकॉज द वोमर इंटरवेनेस बिटवीन द टू। जो पेलेटाइन है ये जो है पैरास्फेनॉइड रोस्ट्रम से नहीं जुड़ सकता क्योंकि बीच में वोमर आ जाता है। द बेसी टेरिगॉइड प्रोसेस ऑफ द बेसी स्फेनॉइड आर लार्ज एंड दे आर आर्टिकुलेटेड विद द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेरिगॉइड। जो बेसी स्फेनॉइड है उसका जो प्रोसेस है बेसी टेरिगॉइड प्रोसेस वो लंबा होता है और किससे जुड़ा रहता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेरिगॉइड। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेरिगॉइड से जुड़ता है। द मैक्सिलोपेलेटाइन प्रोसेस आर शॉर्ट एंड दे डू नॉट यूनाइट विथ वन अनदर और विद द वोमर। जो मैक्सिलोपेलेटाइन प्रोसेस होता है वो छोटा होता है और आपस में एक दूसरे से भी नहीं जुड़ते हैं और वोमर से भी नहीं जुड़ता है। द टेरिगॉइड आर इमूवेबल फिक्स टू वोमर। ये जो टेरिगॉइड है ये जो होता है ये इमूवेबल होता है और वोमर से फिक्स होता है। तो इस प्रकार का जो पैलेट्स होता है उसको कहा जाता है ड्रेम्यूगेनेथस पैलेट्स। दूसरा नंबर का जो पैलेट्स है वो कहलाता है साइजोगेनेथस। इस प्रकार का जो पैलेट्स है वो मॉडर्न बर्ड्स में पाए जाते हैं, लाइक पिजन, फाउल, क्रेन्स, पेंगुइन। इस प्रकार का पैलेट्स पाया जाता है। इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो आप देखिए। द वोमर इज आइदर स्मॉल एंड पॉइंटेड और एब्सेंट कंप्लीटली। या तो वोमर छोटा होगा, नुकीला होगा या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होगा। कौन सा पोर्शन? वोमर का पोर्शन। द पेलेटाइन एंड टेरिगॉइड आर आर्टिकुलेट विद द रोस्ट्रम वेयर दे मीट ईच अदर। द पेलेटाइन और टेरिगॉइड, ये पेलेटाइन है ये टेरिगॉइड है, आर्टिकुलेट होते हैं विद द रोस्ट्रम वेयर, जहाँ पर ये आपस में मिलते हैं। द मैक्सिलोपेलेटाइन प्रोसेस आर स्मॉल एंड दे डू नॉट मीट विथ ईच अदर और विद द स्मॉल वोमर इफ प्रेजेंट। जो मैक्सिलोपेलेटाइन प्रोसेस होता है वो छोटा होता है और एक दूसरे से नहीं मिलते हैं जहाँ पर स्मॉल वोमर प्रेजेंट होता है। बेसिक टेरिगॉइड प्रोसेस में बी एब्सेंट और स्मॉल। जो बेसिक टेरिगॉइड प्रोसेस है या तो ये छोटा होगा या अनुपस्थित होगा। टेरिगॉइड आर मूवेबल आर्टिकुलेटेड। और टेरिगॉइड जो है मूवेबल होता है लेकिन वो जुड़ा होता है। ये जो टेरिगॉइड है ये मूवेबल ही होता है और जुड़ा होता है। इस प्रकार का जो पैलेट्स होता है वो कहलाता है साइजोगेनेथस। थर्ड नंबर का जो पैलेट्स है तीसरे प्रकार का उसको कहा जाता है डेस्मोगेनेथस। डेस्मोगेनेथस पैलेट्स जो है ये पाए जाते हैं डक्स, स्ट्रोक्स, हॉर्न्स, बर्ड्स ऑफ प्रे, पैरट, इसमें ये पाए जाते हैं। इसके जो विशेष फीचर्स हैं वो इस प्रकार आप डायग्राम में देखेंगे। द वोमर में बी नैरो, सिलेंडर एंड टैपरिंग एंटीरियरली और इट में बी एब्सेंट। जो वोमर होता है ये वोमर या तो नैरो होगा, सिलेंडर होगा, टैपरिंग नुकीला होगा आगे की ओर और या फिर
अनुपस्थित होगा। द पेलेटाइन एंड टेरिगॉइड आर्टिकुलेट विद द रोस्ट्रम। पेलेटाइन और टेरिगॉइड, ये पेलेटाइन ये टेरिगॉइड रोस्ट्रम के साथ में आर्टिकुलेट होते हैं, जुड़ते हैं। द मैक्सिलोपेलेटाइन प्रोसेस इज लार्ज एंड स्पॉन्जी एंड यूनाइट with each other in the middle line to form a flat spongy palate. यहाँ पर मैक्सिलोपेलेटाइन प्रोसेस जो है लार्ज होता है और स्पॉन्जी होता है और बीच में आकर जुड़ते हैं और एक फ्लैट स्पॉन्जी प्लेट का निर्माण करते हैं। बेसिटेरिगॉइड प्रोसेस आर एब्सेंट। बेसिटेरिगॉइड प्रोसेस अनुपस्थित होता है। तो ये डेस्मोगेनेथस प्रकार का पैलेट्स था। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, वो होता है स्लाइडिंग पैलेट्स। ये जो स्लाइडिंग पैलेट्स है ये पाया जाता है स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है पैरेट्स का। द मोस्ट रिमार्केबल स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ स्कल इज फाउंड इन पैरेट। बहुत ही विशेष प्रकार का स्कल पैरेट्स का पाया जाता है, कॉमन रूप से हम जिसको तोता कहते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, द नेजल एंड द असेंडिंग प्रोसेस ऑफ द प्री मैक्सिला आर वेरी थिन एंड इलास्टिक वेयर दे ज्वाइन द स्कल एंड देयर इज मूवमेंट इन द वेंट्रिकल प्लान। तो जहाँ पर ये मैक्सिला, प्री मैक्सिला और जो इसका जो स्लाइडिंग पैलेट्स बना रहा है, प्री मैक्सिला इलास्टिक होकर जहाँ पर ज्वाइन होते हैं, ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता है। तो नेजल एंड असेंडिंग प्रोसेस ऑफ प्री मैक्सिला, ये है प्री मैक्सिला, और उसका असेंडिंग प्रोसेस जो है पतला हो जाता है, इलास्टिक हो जाता है और ज्वाइन होता है, जुड़ता है कहाँ पर, स्कल के पास। देयर इज मूवमेंट इन वर्टिकल प्लान, और इनका मूवमेंट जो होता है वर्टिकल प्लान में पाया जाता है। दस देयर ऑकर ए ट्रू क्रेनियोफेशियल जॉइंट और हिंज बिटवीन द अपर बीक एंड द स्कल। तो ऊपर के बीक में और स्कल्स के बीच में हिंज जॉइंट का ये निर्माण करता है। इसको कहा जाता है स्लाइडिंग पैलेट्स। दिस गिव्स द पैरेट ए स्लाइडिंग पैलेट्स। तो ये पैरेट का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। उसके बाद लेते हैं चौथे नंबर का पैलेट, एजिथोगेनेसस। ये जो पैलेट है ये पाए जाते हैं क्रो, स्विफ्ट, बुलबुलस, इस प्रकार के बर्ड्स में इस प्रकार का पैलेट्स पाया जाता है। इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं, पहला है दिस पैलेट इज सिमिलर टू द साइजिथोगेनेथस टाइप ऑफ पैलेट। साइजोगेनेथस जो दूसरे नंबर का जो पैलेट है उसी के आकार प्रकार का ये दिखाई देता है। द वूमर इज शॉर्ट एंड ब्रॉड एंड ट्रंकुएट इन फ्रंट इंस्टेंट ऑफ बीइंग पॉइंटेड। जो वूमर होता है ये शॉर्ट होता है, ब्रॉड होता है और मुड़ा हुआ होता है यू आकार का। कहाँ पर? इन फ्रंट इंस्टेड ऑफ बीइंग पॉइंटेड। इस सामने की ओर ये पॉइंट होने की अपेक्षा के, जैसे ये पॉइंट अगर नहीं, यहाँ जैसे पॉइंटेड अधिकांश में पॉइंटेड होता है, मगर इस यहाँ पर जो होता है वो ऐसा मुड़ा हुआ पाया जाता है। ये है वूमर। Posteriorly, the vomer is deeply cleft, embarrassing the rostrum.
वोमर जो है पीछे की ओर डीपली विभाजित होकर रोस्ट्रम से लिपट जाता है, और ये वोमर जो है पीछे की ओर विभाजित हो रहा है ऐसे दो भागों में, यहाँ ऐसे नीचे आता है और ऐसे दो भागों में ये बढ़ जाता है। और किससे लिपट जाता है? रोस्ट्रम से लिपट जाता है। तो ये इसके स्पेशल फीचर्स थे चारों पैलेट्स के। और पैलेट्स जो है बर्ड्स का इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रोल अदा करता है। द पैलेट्स ऑफ बर्ड्स प्ले द की रोल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्ड्स। मॉडर्न बर्ड्स आर classified into pallets superorders, namely Paleognathes and Neognatha। तो इस प्रकार जो बर्ड्स के जो क्लासिफिकेशन है उसमें पैलेट जो है इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस प्रकार आज हमने पैलेट्स इन बर्ड्स का अध्ययन किया। आशा है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक